श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी के प्रश्न पर बताया कि अस्थाई नहीं है सुख दुख, इसकी धारणा बनाना ठीक नहीं है। संसार में जो सुख दुख हैं वो अस्थाई नहीं है, माने इनका कोई स्थान नहीं है, आज है और कल नहीं है। अगर तुमने धारणा इसकी बना ली कि आया है तो ये जाएगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। भले कोई इंसान कोई भी समय बैठ करके ये सोचे कि हम पर ये दुख आया हुआ है, ये जाएगा नहीं, तो जाएगा जरूर। देखो कितने सारे लोगों पर यही दुख पहले आ चुका है और इसे छुटकारा वो पा चुके हैं। संतान को ही रख लो, कोई बीमारी हो जाए, परेशानी हो जाए, उसकी देख रेख बढ़ जाए, या अपने शरीर में ही रख लो, कोई समस्या आ जाए, तो उसको हमको ये देखना चाहिए कि ये समस्या किसी को पहले भी आ चुकी है, लेकिन वो समस्या उसकी जा चुकी तो हमारी भी जाने वाली है। मनुष्य के सिद्धांत अगर कोई ऐसा बना रखा हो कि गलत काम करके भी वो फल फूल रहा हो, लेकिन यदि कोई चेतन मस्तिष्क का सिद्धांतों को नहीं मानता, चेतन माने परमात्मा के सिद्धांत को नहीं मानता, कोई ठोस उसके लिए सुनिश्चित आधार नहीं है, तो उसके पतन की आशंका बनी रहती है। इस संसार में कुछ लोग दूसरों को भड़का देते हैं, परेशान करने के लिए तरह तरह के दुख दूसरे को देखते ढूंढते हैं कि इनको कैसे इनको दुखी किया जाए, परेशान किया जाए। तो गुरु कहते हैं जब उनका कोई आधार तो है नहीं, तो उनको पतन होना जरूरी है। एक न एक दिन वो पतन उनका होगा जरूर। इसलिए भगवान के अनुसार भी बताया कि मनुष्य का शरीर जो है 5 चेतनाओं का घर होता है। वास्तव में संपर्क में आने पर हमें खुशी या पीड़ा मिलती है, विपत्ति में संवेदना मिलती है। कहते जो है क्या होता है, हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। अब 5 तत्व में क्या है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी वायु देखो तेज होती, कभी भगवान ने कहा गर्मी तेज होती, कभी कैसे मौसम होते हैं। अब प्रकृति में विकार है, तो कहते हैं इसलिए उनके संपर्क में हमेशा वो बना रहता है। और धारणा में संपर्क में आने से कभी वो खुशी मिलती है, कभी उसको पीड़ा मिलती है। अब विपत्ति में उसको संवेदना मिलती है। लोग आके समझाते हैं कि देखो जो आज हो रहा है वो पहले भी कितने साथ हो सका, उनके घर भी ऐसे हो चुका है, आगे भी ऐसा लोगों के साथ होता रहेगा। सब ऐसे घबरा जाए, परेशान हो जाए तो क्या हो, कैसे सबका सुधरे। तो इसके लिए उसके अंदर जो है ये भी मिलती रहती है। और इसे मिली हुई कोई भी उत्तेजना जीवन में स्थायी नहीं होती। अगर कोई इसको तुमको भड़का दे, कोई परेशान कर दे, तो वो भी हमेशा नहीं रहती। माने ये हमारे लिए स्थायी नहीं है। इसका आधार भी यही है कि ये सुख दुख जो है अस्थाई नहीं है। इनके लिए सोचना, इनकी धारणा बनाना, पक्का करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है इंसान की। वो सोचता है कि अब हम ऐसे फंस गए हैं तो हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन निकालने वाला भगवान बैठा है। संसार तो ये सागर है, इसमें गोते सबको लगाने पड़ते हैं। देखो अच्छा तैराक भी होता है तो पहले वो डूबता है 1-2 बार, तभी उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती है जिससे उसको निकाल लिया जाए। पहले डूबने की संभावना ज़्यादा होती है, उभरने की कम। ऐसे ही संसार के कार्य हैं जो हम देख रहे, सुन रहे, जान रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जो पहले परेशान न हुआ हो, लेकिन उसके बाद भगवान ने कैसे उबार लिया। यही जिंदगी में तरह तरह की जिंदगी में चमत्कार होते चले गए, तरह तरह का जौन है उसको लोग समझाने वाले मिल गए, आधार देने वाले मिल गए। तो कहते जैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं, तो चैतन्य है उसे हमेशा ये तत्व याद रहता है, इसे नहीं भूलते। कहते जो चैतन्यता है लोग संसार में उसके अंदर उत्तेजना भर देते हैं, तो फिर गुस्सा मतलब भर देते, वो भी हमेशा नहीं रहती। कोई गुस्सा दिखाता है हमारे ऊपर, लेकिन वो हमेशा ऐसा मन नहीं होगा। जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि अभी किसी पर तुम्हें क्रोध आ जाए, तुम कह दो अभी इससे हम लड़ने जाएंगे, ऐसा कहने जाएंगे, लेकिन हटा दो उसको कि अब आज नहीं कल जाएंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा। उसके जो आज क्रोध दिखाई पड़ता है तो उसमें गुरु कहते गुण दिखने लग जाएंगे। कभी उसने तुम्हारी भलाई की होगी, कभी तुमको बहुत प्यार किया होगा या सम्मान दिया होगा, तो वो सब तुम्हें जब याद आएगा तो वो परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बताते उसका कोई तत्व नहीं है, माने उसकी कोई मजबूती नहीं है, उसको जो ने हटा देता दिमाग से। वो चैतन्य परमात्मा जो हमारे अंदर है, सामने वाले के अंदर है,
उसका परिवर्तन हो जाता है। उसका परिवर्तन नहीं होता, वो विचारों को हमारे परिवर्तन कर देता है। सुमति कुमति सबके उराई, सबके अंदर परमात्मा ने सुमति कुमति दोनों बनाई हुई हैं। जिसका सब विचार होता है उसी हिसाब से उसके सब कार्य होने लगते हैं। कहा पानी जैसे कभी गर्मी में आनंद देता है, वही पानी ठंडी में कष्ट का प्रदान करता है। देखो पानी में परिवर्तन नहीं है, लेकिन वही देखो गर्मी में कितना अच्छा लगता है, नहाने में, पीने में, उसी में भीगे रहने में। लेकिन वही सर्दी में उसी को देख करके इंसान भागता है। ऐसे खुशी एवं दुख जिसका अनुभव हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं वे क्षणभंगुर होती हैं। कहते जो इंद्रियों के भाग के आधार से हम करते हैं, कोई चीज हमारे मन के अनुकूल होती है तो हमको वो सुख देती, कोई हमारे प्रतिकूल होती वो हमको दुख देती। लेकिन वो हमेशा नहीं, अगर उसमें ही पूरा स्थायी हो तो वो एक जैसी बनी है तो बनी रहे, उसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन है कैसी, भगवान ने बताया कि हमेशा रहने वाले विकारों भरी, वे क्षणभंगुर होती है। अगर हम अपने आप को इससे प्रभावित होने की इजाजत देते हैं तब उसके अंदर भगवान ने कहा हम प्रभावित होते हैं, उस झूले में हम झूलने लगते हैं। और ज्ञानी खुशी एवं कष्ट दोनों प्रकार की भावनाओं से विचलित नहीं हुआ करता। कहते जो ज्ञानी होता, होशियार होता, उसको इस बात की हमेशा याद बनी रहती है, जो आया है उसको जाना, किसका कहीं नहीं ठिकाना। किसी का यहाँ ठिकाना नहीं है। जो चीज मिली है वो बिछड़ने वाली है, जो बिछड़ी हुई वो मिलने वाली है। सब कुछ भगवान ने कहा खोना और पाना ही जिंदगी का मतलब है। तो कहते इसलिए ज्ञानी जो होता है, भगवान का भगत होता है, वो इसमें विचलित नहीं होता, उसे सहन करने का अभ्यास करता रहता है। यही तो रोज गुरु बताते हैं कि सम रहने की हमको कला आनी चाहिए। जितना जितना हम सम रहेंगे उतने उतना हमारे अंदर, भगवान ने कहा, सात्विक विचार आएगा, उतने उतना हमारे अंदर आनंद प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि इधर कभी तोला कभी मासा, कभी तोला कभी मासा, इसी में हमारी बुद्धि चला करती है। इसी के कारण ही भगवान ने कहा कि हमको जो है धीरज नहीं मिलता। लेकिन जब हम गुरु के पास, संत के पास बैठ करके बार बार अपने मन को ये बताते हैं, समझाते हैं कि देखो कितने सारे लोग यही सह करके गए हैं संसार में, हम इसीलिए आए हुए हैं। यहाँ जब से आए तब से दिन रात हो रही है, तब से सारे मौसम हो रहे, तो तुमको भी सहना ही पड़ेगा। जो आए उसको दुख झेलना ही पड़ेगा। और नहीं भी गुरु कहते मान बैठे हो दुख तो दुख है, लेकिन वही संत महात्मा क्या कहते हैं कि दुख क्या है, वो सुख का केंद्र है। जब दुख आता है तितनी भगवान की हमको याद आती। सुख के माथे सिल परे जो नाम प्रभु का जाए, और बलिहारी ये दुख की जो पल पल रात चिताए। वो हमेशा भगवान के भक्त को दुख आकर के जौन है उसको हमेशा चिताता माने बताता रहता है। जिंदगी में कभी ये न सोचे कि दुख जौन है हमको परेशान करने आता, बल्कि हमारे धीरज को, हमारे संतोष को, हमारी स्थिरता को वो परपक करने आता है। दुख को संसार में सब कहते हैं कि ये बड़ा ही परेशान करता है, लेकिन ज्ञानी जो होता है वो कहता है हमको बड़ा आराम देता है। इसी से तो हम अपनी खोज कर पाते हैं, इसी से तो अपनी पहचान कर पाते हैं। अपनी ज्ञान शक्ति से वो जानता है कि आनंद एवं विपरीत दुख सुख की क्षणभंगुर धारणा की उत्पत्ति उत्पन्न करती रहती है। कहते जो ज्ञान शक्ति के द्वारा वो जानता है कि आनंद एवं विपत्ति सुख दुख की क्षणभंगुर धारणा की उत्पत्ति उत्पन्न करती रहती है। कैसे हमारी जैसे धारणा होती है तो वो अलग अलग हमको बताती रहती है। तो कहते हैं सभी गर्मी एवं सर्दी के मौसम की तरह अस्थायी नहीं होते। कहते जैसे सर्दी गर्मी आती है तो कितने दिन रहती है, सर्दी तो 1-2 महीने, बहुत ज्यादा 3 महीना, और गर्मी देखो 8-9 महीने रहती, लेकिन फिर भी वो ठहरने वाली नहीं, परिवर्तन उसमें भी आता है। जैसे भगवान ने बताया गीता में 8वें अध्याय में कि ब्रह्मा आदिकों के शरीर है बहुत उम्र वाले, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं, क्षणभंगुर हैं, एक न एक दिन छूटने वाले हैं। तो कहते हैं विवेक स्थूल शरीर के श्रेष्ठ होता है। कहीं विवेक जो होता है, जैसे कहा नहीं जाता अकल बड़ी या भैंस, तो संसार वाले कहेंगे भैंस बड़ी, लेकिन अकल बड़ी होती है। इससे इंसान बड़े से बड़ा काम कर सकता है, बड़े से बड़ा धीरज ले सकता है, बड़े से बड़ा जो है आनंद ले सकता है। तो इसलिए बता रहे विवेक स्थूल शरीर से श्रेष्ठ होता है, मन विवेक से भी श्रेष्ठ होता है। कहते देखो जब ये विवेक जो होता है मेरे स्थूल शरीर श्रेष्ठ होता है, जब विवेक जागृति होती है तो स्थूल शरीर भी हमारा
भगवान ने कहा वही रास्ता को अपनाता है। अब मन विवेक से भी श्रेष्ठ होता है। विवेक हमारे अंदर आता है तब मन उस पर गुरु कहते अपनी मोहर लगा देता है। बुद्धि मन से भी परे आगे होती है। अब बुद्धि उस पर बिल्कुल ही निर्णय लेकर बता देती है कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ये सबसे ही अच्छा है। आत्मा बुद्धि से भी परे है और आगे होती है। निम्न श्रेणी सत्य अपने से उच्च सत्य से अपनी नियंत्रित किया होता है। कहते जब आत्मा सबसे उपराम होती है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, जब वैसे निर्णय वो लेती है तो उसको नियंत्रण कर लेती है, तो गुरु कहते वही सत्य पर ठहर जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने साधक के बीच श्रेष्ठता के क्रम का व्याख्या की है। उन्होंने ये सब हमें समझाया हुआ है कि शरीर से स्थूल पदार्थ से बने होने का वर्णन किया है। अब बताया कि 5 ज्ञान बोध इसके उच्च स्तर से होते हैं। विवेक की श्रेष्ठता का उपयोग हम मन, मेघा और आत्मा को समझने के अलावा वासना को बाहर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। कहते विवेक के द्वारा हम अपनी ऐसी जागृति करें, इतनी मेघावी शक्ति हम अपनी बढ़ाएं कि आत्मा को समझें। खाली यही काम ना करें हम कि खाली श्रेष्ठ बन जाएं, वो हमारा बड़ा मान हो, सम्मान हो, तो इसमें हमको गिरने का भी गुरु कहते हैं हमेशा डर बना रहेगा। और जितना जितना हम इसको श्रेष्ठ बनाते चले जाएंगे उतने उतना हमारे अंदर भगवान ने कहा निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा बनेगी। जब व्यक्ति इन पर नियंत्रण रहता है तब वो मानवता के से परिपूर्ण तो रहता है, साथ ही वो परम आनंद की स्थायी स्थिति में पहुंच जाता है। जिसके अंदर नियंत्रण करने की शक्ति है तो ये बता रहे भगवान कि वो परम आनंद को प्राप्त करता है। वही स्थायी आनंद है जो आज गुरु कहते हैं हमको इस सुख दुख में फंसे रहने से नहीं, इनसे उपराम होने से प्राप्त होगा। ये हमारे में नहीं है। सुख दुख संसार में हम रह रहे हैं, जो शरीर को हमने रखा हुआ है तो ये सब चल रहे हैं। जैसे किसी घर में तुम गए हुए हो, उनके वहां लड़ाई दंगा हो रही या बहुत प्रेम हो रहा, तो वो तुम्हारे में नहीं है, उनके घर में हो रहा। ऐसे ही इस संसार में ये सब चलता रहता है। तो संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन का वास है। एक व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुख का विश्राम चाहता है, मगर अपना सारा समय भोग विलास में, बोध में, सुखों में गंवाता रहता है। हर कहते जो व्यक्ति होता है सुख की भावना रखता है, उसी में बड़ा आराम करना चाहता है, तो इसी के लिए भोग विलास में अपने को सुख ढूंढा करता, उसी में सारा समय अपना गंवाता रहता है। उसके उत्थान की कोई आशा नहीं रहती, उसको समझ में नहीं आता। वो क्षणिक सुख में पड़ा रहता है कि ये जो मिले हुए हैं वो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खाना ही क्यों रख लो, तुम्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन खाते ही खाते तुम भूल जाते हो। 1 खाया, 2 खाया, 4 खाए, 6 खाए, अब आखिरी में यही कहोगे हटा लो, अब इसको हमको नहीं खाना। तो ऐसी सुख को क्या सुख लेना, जो लेते ही वो सब है बिगड़ जाए। संसार के जितने भी प्रेम हैं ऐसे ही हैं। अभी कोई मिला तो इतना खुश हो गए मिलते ही कि तुम बड़े मिल गए, बहुत अच्छा। अब मिलते कहोगे देखो उसके अंदर विकार दिखने लगते। ये तो अपने काम से आया था, इसको तो अपना जरूरत थी इसलिए आया था। कौन संसार में ऐसे बिना जरूरत के किसी के पास जाता है। तो यही बता रहे कि ये सुख दुख जो हैं हमेशा रहने वाले नहीं, या नित्य हैं, अस्थाई नहीं है। हमेशा जौन है हमेशा रहने वाले नहीं, इसकी धारणा बनाना ठीक नहीं। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में जानना गुरु कहते ज्यादा ठीक नहीं है। जहाँ तक हो सके अपनी आत्मा के आनंद में आओ ना, परमात्मा की तरफ अपना रुको ना, भगवान में लगो ना। तो इसीलिए समझा रहे देखिए कि जो उन्हें इनको धारणा बनाना ठीक नहीं है, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में परेशान होना ठीक नहीं है। जैसे अपने ये लड़का बच्चा घर द्वार जो मिला हुआ है, इनके बारे में भी सोचना ठीक नहीं। किस घड़ी छोड़ना पड़ जाए, आगे बढ़ना पड़ जाए, या कौन तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, किसके तुम और कौन तुम्हारा, किसके लिए हरि नाम विसारा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन